नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी जोन और मेरा नाम है दीपक कश्यप। और आज हम उत्तराखंड की तीसरी वीडियो डाल रहे हैं। आज हम इस उत्तराखंड की इससे पहली जो दोनों वीडियोज़ हैं उसमें हमने केवल और केवल जिलों के बारे में बात की थी, कौन सा जिला कब गठित और कैसे गठित हुआ है। आज मैं आपको विधानसभा, उत्तराखंड की विधानसभा, लोकसभा और यहाँ की राज्यसभा के सीटों के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। अभी बिल्कुल जीरो से चलेंगे, बेसिक से वापस से। देखो जी, अब कितने लोगों को शायद पता है या नहीं पता है कि जब ये उत्तराखंड जब यूपी का पार्ट था उसमें उस टाइम पे विधानसभा की, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ अभी केवल, उस टाइम विधानसभा की, मैं कब की बात कर रहा हूँ, जब ये पार्ट किसका था भाई, यूपी का। तो सवाल कैसे पूछा जाएगा, जरा आपको सवाल बता देता हूँ मैं कि राज्य गठन से पूर्व, राज्य के गठन से पूर्व इस क्षेत्र में विधानसभा की सीटें कितनी थी। तो आपको याद रखना है कि राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में, मैं लिख ही देता हूं कभी आप कंफ्यूज हो, राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में विधानसभा की सीटें, तो इस क्षेत्र में विधानसभा की सीटें कितनी थी भाई, 22 थी। आपको याद रखना है कितनी थी भाई, 22 थी। चलो ये हमने ये नोट कर लिया, कितनी थी भाई, 22 थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में विधानसभा की सीटें कितनी थी, 22 थी, कोई बड़ी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़े प्यार से चलेंगे। उसके बाद राज्य का गठन हो गया तो यहाँ पे अंतरिम सरकार बनी। अब अंतिम सरकार में किस तरह बनी, अंतरिम सरकार में जो सदस्य थे, देखो जी कैसे था। अंतरिम सरकार में सदस्यों की सीट की बात कर लेता हूँ मैं। अब कितने लोगों को अंतरिम सरकार का मतलब पता है, पहले तो बता दो। अंतरिम सरकार मतलब जो चुनी हुई सरकार नहीं थी, बस ऐसे ही अपॉइंट कर दिए गए थे। देखो जी, अंतरिम सरकार का जो गठन था, पहले तो आप वही बात याद रखेंगे कि अंतरिम सरकार का जो गठन था वो 9 नवंबर, जिस दिन राज्य बना था हमारा, सन 2000 को बना। कोई दिक्कत? तो अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ भाई, 9 नवंबर सन 2000 को। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, यानी कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, 9 नवंबर सन 2000 को। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब अंतरिम सरकार में जो सदस्य थे, विधानसभा की जो सीट थी वो किस तरह डिवाइड हुई। देखो ये 22 तो पहले ये थी विधानसभा वाली जो उत्तर प्रदेश के अंडर में थी, और इसमें 9 थे विधान परिषद के सदस्य। ध्यान से सुनना भाई, 22 तो थे विधानसभा के और 9 थे विधान परिषद के। अब आपको विधान परिषद के बारे में बता देता हूँ। जैसे लोकसभा और राज्यसभा होती है, लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, लोअर हाउस या युवा संघ भी बोलते हैं। ठीक है जी, और विधान परिषद, राज्यसभा को बोलते हैं हम अपर हाउस। सेम ऐसे ही होता है, जो विधानसभा होती है उसे लोअर हाउस बोल देते हैं और विधान परिषद को हम क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं भाई, अपर हाउस। अब विधानसभा कितने स्टेट में आपको बता देता हूँ। देखो इसके एक शॉर्टकट ट्रिक है, जरा ध्यान सुनना। ये सी शॉर्टकट ट्रिक है। अब ये क्या लिखा है, तू भी मजा कर, यानी कि टी से तेलंगाना में है, यू से उत्तर प्रदेश में, बी से बिहार में, एम से महाराष्ट्र में, जे से जम्मू एंड कश्मीर में थी, पर अब जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं रहा तो अब वो हो गया है। ठीक है जी, ए से आंध्रा और के से कर्नाटका। यानी अब अगर हम जे को हटा दें तो कितना बचा भाई, ये कितना बचे, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 स्टेट में इस टाइम विधानसभा है। आज की बात कर रहा हूँ मैं, पहले 7 में थी कि अब जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं रहा है। तो भाई क्या हुआ, विधानसभा का जो टाइम पीरियड होता है 6 साल का होता है। ठीक है जी, तो क्या हुआ, इसमें जो 9 सदस्य में से एक सदस्य रिटायर हो गया भाई। कितना क्या हो गया, रिटायर। तो अंतरिम सरकार में जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी बची, 22 + 8 यानी 30 थे। पॉइंट क्लियर भाई। यानी कि राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में विधानसभा की सीटें थी 22। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, 9 नवंबर सन 2000 को, और उसमें कितने सदस्य हो गए, 30। हमने देख लिया किस तरह 30 हुए हैं। चलो जी, अब भाई विधानसभा बनी है तो विधानसभा में क्या होगा, विधानसभा का गठन हुआ है तो उसका सत्र भी होता है। ये गठन हुआ है, सत्र अलग चीज होती है। तो आपसे पूछ लेगा कि प्रथम विधानसभा सत्र, प्रथम विधान सभा सत्र कब किया गया है, प्रथम विधानसभा सत्र। पहले आप तो याद रखना देहरादून में किया गया था, मैं डीडी लिख देता हूँ देहरादून को। ठीक है जी, कहाँ किया गया भाई, देहरादून में। और दूसरी बात कब किया गया भाई, ये किया गया आपका 9 नवंबर सन 2001 को।
यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि अब तक का पोर्शन मुझे लग रहा है आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चलो जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं भाई, अब क्या हुआ हमारे यहाँ पे भाई, इसमें जो विधानसभा थे, जो सदस्य थे 30, इन 30 में से भाई, इन 30 में से कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री अपॉइंट किए गए थे। तो याद रखना, सीएम सहित, मैं सीएम सहित कह रहा हूं भाई, यानी चीफ मिनिस्टर सहित, चीफ मिनिस्टर के सहित कितने भाई, 9 जो मंत्री थे उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, और 4 को क्या दिया गया भाई, राज्य मंत्री का दर्जा। अब एक कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री किस तरह होते हैं? देखो जी, अब तो नया रूल आ गया है संविधान के 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 15% से, विधानसभा की 15% से ज्यादा सदस्य क्या नहीं हो सकते भाई, आपके कैबिनेट मंत्री नहीं हो सकते। 15% या मिनिमम 12। तो इन्हें बताऊंगा अब कैसे बने हमारे कितने कैबिनेट मंत्री कैसे हैं। तो आपको याद रखना है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा बाद में होगा ये 15% टोटल विधानसभा सीट का, या मिनिमम 12, इनसे कम नहीं होनी चाहिए, और मैक्सिमम 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। देखते हैं, बात करते हैं आगे। तो भाई प्रथम विधानसभा सत्र हो गया देहरादून में 9 नवंबर सन 2001 को। अब देखो जी, हमारे आपको पता होगा प्रथम विधानसभा जो सत्र था, ठीक है जी, जो प्रथम विधानसभा के जो अंतरिम सरकार के जो सीएम थे, उनका नाम क्या था भाई, नित्यानंद स्वामी, नंद स्वामी। कौन थे भाई प्रथम सीएम हमारे भाई? अंतरिम सरकार के भाई, मैं ये निर्वाचित की बात नहीं कर रहा अभी, मैं अंतरिम सरकार की बात कर रहा हूँ। तो अंतरिम सरकार के जो प्रथम चीफ मिनिस्टर थे नित्यानंद स्वामी, ये कहाँ के रहने वाले थे? हरियाणा के रहने वाले थे। पहली बात तो आप याद करोगे, कहाँ के? हरियाणा के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, आगे बात करते हैं इससे। ये कब से कब तक रहे? ये 9 नवंबर सन 2000 से, और कब तक भाई? ये रहे हैं आपके 9 नवंबर सन 2000 से, और आपका 29 अक्टूबर सन 2001 तक ये सेम रहे। कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब विधानसभा सत्र था, तो विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष भी होता है। तो जो हमारे सीएम थे वो थे नित्यानंद स्वामी, हरियाणा के थे। 9 नवंबर सन 2001 से लेकर 29 अक्टूबर सन 2001 तक रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जी, सीएम को हमेशा शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल कौन थे हमारे यहाँ पे? सुरजीत सिंह बरनाला, जो प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। तो ये तो भाई अंतरिम सरकार के बारे में बात। अब अंतरिम सरकार में फिर दोबारा बनेंगे, दूसरे थे कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी जी थे, ठीक है जी, वो रहे। अब मैं इतनी चीज़ों को छोड़ते हुए अब मैं डायरेक्ट चलता हूँ जो मेन मुद्दे की बात है और जिसमें हमारा काम बनता भी है। मैं इसे रब कर देता हूँ, ठीक है जी, और रब करके फिर इसे अच्छे से करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे निर्वाचित के बारे में, ठीक है जी। तो अब तक तो अंतिम सरकार की बात कर रहे थे हम, अब बात करते हैं निर्वाचित सरकार के बारे में, ठीक है जी। तो भाई सबसे पहले निर्वाचित सरकार के लिए एक निर्वाचन आयोग होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन बोल देते हैं जिसे। राज्य की बात कर रहा हूँ मैं, सेंटर वाले की तो बात नहीं कर रहा हूँ। अगर सेंटर के बारे में जानना है, केंद्र निर्वाचन के बारे में जानना है, तो केंद्र में जो निर्वाचन होगा, जो केंद्र के जो इलेक्शन कमीशन है उसका आर्टिकल 324 होता है, और 326 के तहत आप वोटिंग का आपको अधिकार होता है। नॉर्मल सी बात है। तो मैं बात करता हूँ राज्य किसी का गठन कर रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग का। तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो याद रखना 30 जुलाई सन 2001 को। कब किया गया भाई? 30 जुलाई सन 2001 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे यहाँ पे सीट थी भाई, अंतिम सरकार में 30 सीट चली आ रही थी। अब वर्तमान में सीट बढ़ानी थी क्योंकि क्षेत्र के साथ बढ़नी थी। तो एक चीज होती है परिसीमन आयोग। कितने लोग जानते हैं परिसीमन आयोग? बता देता हूँ आपको मैं। परिसीमन आयोग ये क्या काम करता है भाई? ये सीटों को घटाना बढ़ाना, लोकसभा हो विधानसभा हो, इनके बारे में होता है सब कुछ। तो क्या होगा, परिसीमन आयोग ने क्या किया? पहली बार परिसीमन आयोग जो हमारे यहाँ पे गठित करने का जो श्रेय जाता है, जो परिसीमन आयोग गठित करने का जो श्रेय जाता है, वो थे भाई हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति थे जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI, ठीक है जी, उनका नाम था कुलदीप सिंह। उनका नाम क्या था भाई? कुलदीप सिंह। इन्होंने परिसीमन आयोग का गठन किया था, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, याद रखना भाई, सवाल पूछ रखा है ग्रुप सी में, इसीलिए कुलदीप सिंह को ग्रीन जज ऑफ इंडिया बोला जाता है। और इंडिया कहा जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी भाई परिसीमन आयोग क्या करता है? सीटों को बढ़ाता है, देखता है कि समीक्षा करनी है। जैसे अब लोकसभा सीटों की जो संख्या बढ़ेगी या घटेगी 2026 में होगा, ठीक है जी। तो क्या होगा? कौन थे भाई? CJI कुलदीप सिंह। ये कौन थे? इन्हें क्या बोला जाता है? ग्रीन जज ऑफ इंडिया। तो परिसीमन आयोग ने उत्तराखंड में विधानसभा की सीटों के बारे में पहली बार, भाई जांच करनी चाहिए, तो परिसीमन आयोग ने उत्तराखंड में पहली बार जो परिसीमन आयोग यानी विधानसभा की सीटों के लिए 5 नवंबर सन 2001 को पहली बार परिसीमन आयोग ने यहाँ पे विधानसभा की सीटें देखी, और विधानसभा की सीटें कितनी कर दी भाई? 70 कर दी। कितनी कर दी? 70। हमारे यहाँ पे परिसीमन आयोग ने 2 बार कार्य किया है, ठीक है जी। एक बार 5 नवंबर सन 2001 और दूसरी बार कब किया है भाई? Feb 2008 में। ये 2 डेट आपको याद रखनी है। तो इसमें क्या किया था? विधानसभा की सीटें 70 कर दी थी, और इसमें क्या किया भाई? तो अभी 70 है। आप पूछने लोगों कि यार इसमें सर आप ये क्या बता रहे हो कि 70 थी, तो फिर दोबारा क्यों किया गया? दूसरी बार जब किया गया 2008 में, तो इन्होंने क्या किया? लोकसभा की सीटों के बारे में किया गया, ठीक है जी। और एक लोकसभा सीट के अंदर में, एक लोकसभा सीट के अंदर में क्या कर दिया भाई? 14 विधानसभाएं की सीट आई। तो इन्होंने 2 बार ऐसे किया भाई। अब क्लियर होगी चीजें। यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग कब का था? 30 जुलाई सन 2001 का। परिसीमन आयोग कब का था? CJI कुलदीप सिंह थे। 5 नवंबर सन 2001 को इन्होंने 70 सीटें कर दी। और क्या होता है भाई? लोकसभा की सीटें 2008 में की इन्होंने। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ, जिसके लिए आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे क्या करता है, कभी कभी विधानसभा की सीटें पूछ लेता है कि इस क्षेत्र में हरिद्वार जिले में कितनी सीटें हैं, उत्तरकाशी में कितनी सीटें हैं, पिथौरागढ़ में कितनी सीटें हैं, बागेश्वर में कितनी सीटें हैं। तो आपको मैं इसकी शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, और इसे मैं रब करके पूरा बिल्कुल प्लेन से चलेंगे, बिल्कुल जीरो से। तो ऐसे रब कर रहा हूँ भाई, ठीक है, इसमें रब कर रहा हूँ भाई, ठीक है, ठीक है जी। तो भाई विधानसभा की सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। अब आपको पता लग गया कि 5 नवंबर सन 2001 को परिसीमन आयोग ने विधानसभा की सीटें कितनी कर दी? 70। हमारे अभी जो टोटल सीटें हैं 70 प्लस 1 है, 70 प्लस 1। ये 1 किसकी होती है? एंग्लो इंडियन की, यानी अंगल भारतीय बोलते हैं सर, ठीक है जी। आर्टिकल कौन से के तहत होती है? 333 के तहत, यानी 333 के तहत हर राज्य में एक कौन होता है भाई? एंग्लो इंडियन होता है। इसे अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं 70 की ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो ये रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मजे में आपको ये सीटें एकदम ऐसे याद होंगी, बिल्कुल फ्लो के साथ। देखो कैसे होंगी याद। देखो जी, सबसे पहले चलते हैं, मैं 3 लिखना हुआ। नंबर 1 पे है हरिद्वार, उसके बाद है देहरादून, मैं DD लिख दूँ भाई, हरिद्वार देहरादून। और नंबर 3 पे लिख रहा हूँ मैं उधम सिंह नगर, यानी US नगर लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो है नहीं। देखो जी, ये आपके सीक्वेंस याद रखना। हरिद्वार में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 11 हैं, देहरादून में 10 हैं, और उधम सिंह नगर में 9 है। कोई दिक्कत? यानी 11 और 10 और 9 30 होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मजे के साथ है। अब बात करते हैं आगे। देखो जी, आजकल ऋषभ पंत फॉर्म में है, बढ़िया वाली, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऋषभ पंत फॉर्म में है, तो पंत जी के नाम से करते हैं, ठीक है जी। देखो जी, मैं पंत से PANT। अब इस PANT से क्या मतलब है? P से हो गया पौड़ी, A से हो गया अल्मोड़ा, N से हो गया नैनीताल, और T से हो गया टिहरी। क्या भाई? पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और टिहरी। एक डिस्ट्रिक्ट में 6 सीट है, एक डिस्ट्रिक्ट में 6 सीट है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 6 गुना 4 कितनी हो जाएंगी? 24। कोई दिक्कत मेरे साथ तो नहीं होनी चाहिए। यानी कि 11, 10, 9 और ये कितनी? 54 होगी। अब चलते हैं अगली तरफ। अब आपको मैंने बताया था ऊंचे पे, ये तीनों बेचारे एक साथ ही रहते हैं हमेशा, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। इनकी बेचारों की ये मस्ती में रहते हैं अपना। देखो जी, मैं ऊंचे और पे, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। इसका कोड है भाई, इसका कोड क्या है? क्रम से 334।
यानी चमोली उत्तरकाशी में 3 सीट है विधानसभा की, चमोली में 3 है और पिथौरागढ़ में 4 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मजे के साथ। कितनी होगी भाई? अब 60 होगी, ठीक है, 60 ही तो होगी। ठीक है जी, चलो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई जी। 60 नहीं 70 हो गई होगी भाई। 11 10 9 30 और 6 चौक 24, 54 और 10 64। ठीक है जी। अब बात करते हैं लास्ट में बेचारू। आपको मैंने बताया था आरसीबी से याद कर लो या बेचारू से याद कर लो। मैं तो बेचारू बोलता हूँ, आरसीबी या ये आर कम के ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, आरसीबी या बेचारू। इनमें हर किसी में 2 सीट है, यानी एक जो जिला है उसमें 2 सीट है, तो 3 में कितनी हो जाएंगी? 6 होगी। 70 पूरी भाई, रटने की जरूरत तो नहीं पड़ी। यानी हरिद्वार में 11 है, देहरादून में 10 हैं, उधम सिंह नगर में 9 है, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और टिहरी, पंतजी में 6 × 4 24 होगी, ऊंचे पे में कोड 334 और आरसीबी से होगी आपकी है। अब जो सवाल है इंपॉर्टेंट, देखो जी, इन 70 में से 15 सीट, कितनी भाई? 15 सीट अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित है। यानी कि अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट है? 13 और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है? 2। अभी पहले इन 2 की बात करते हैं, 13 के बारे में आपको बताता हूँ बाद में। देखो जी, 2 की बात करते हैं। 2 कौन कौन सी है? एक तो चक्राता, नंबर 1 चक्राता, और अगली कौन सी है भाई? नानकमत्ता। यानी चक्राता देहरादून, नानकमत्ता आपका उधम सिंह नगर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मजा होगा, बढ़िया मजा आ रहा। ठीक है, चलो जी, अब इन 13 की बात करते हैं। इन 13 में सबसे ज़्यादा सीट है वो हरिद्वार में आरक्षित है भाई। बस इतना ही पूछेगा आपसे वो। अब जो चीज़ें मैं आपसे पूछने वाला हूँ, आपको एक क्वेश्चन ढूंढ के लाना है कि हरिद्वार में अनुसूचित जाति की कितनी आरक्षित सीटें हैं। मिल जाएगा। अब जो सवाल मुझे आपको बताना था, सवाल ये था कि निम्न में से किन 2 राज्य में आरक्षित सीट नहीं है? 13 में से, 13 सॉरी राज्य नहीं, जिले में, 13 जिलों में से किस में आरक्षित सीट नहीं है? तो भैया 2 में नहीं है, आपको याद रखना, चंपावत एंड रुद्रप्रयाग, इनमें आपकी सीट आरक्षित नहीं है। ठीक है जी, जहाँ तक कोई दिक्कत किसी को मेरे साथ तो नहीं होती। साथ में नोट करते चलोगे, ट्रिक के साथ याद करोगे तो आराम से हो जाएंगे। ठीक है जी, अब हम चलते हैं भाई निर्वाचित की तरफ। ठीक है जी, निर्वाचित सदस्य हैं कैसे हैं, तो मैं से क्रब करके कंटिन्यू करता हूं भाई। ठीक है, तो भाई अब बात करते हैं निर्वाचित सरकार के बारे में। जो प्रथम निर्वाचित सरकार होगी हमारे यहाँ पे, देखो जी, बहुत ध्यान सुनना भाई। तो निर्वाचित सरकार होने के लिए सबसे पहले क्या है? इलेक्शन जरूरी है, तो इलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो प्रथम विधानसभा कि जो इलेक्शन होंगे भाई, वो कब से होंगे भाई? ठीक है, प्रथम विधानसभा के चुनाव कब होंगे भाई? बहुत ध्यान सुनना भाई। तो प्रथम विधानसभा के जो चुनाव होंगे भाई, वो होंगे आपके 14 फेब। अब ईयर भी तो याद रखना है सन 2002, यानी 14 फरवरी सन 2002 को हमारे यहाँ पे भाई इलेक्शन हुए। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, हो गया इलेक्शन, कोई बढ़िया बात है, हो गया। अब इलेक्शन हो गए तो क्या होगा? सरकार बनेगी किसी न किसी की। तो भाई इलेक्शन होने के बाद सरकार बनी, कांग्रेस ने सीट जीते। ठीक है जी, तो उसमें क्या था सीन, अब बताता हूँ आपको मैं। तो विधानसभा सत्र बनेगा जी, या विधानसभा का गठन होगा। ये भाई अंतरिम नहीं है, ये निर्वाचित है, बात ध्यान रखना। तो विधानसभा का गठन होगा भाई। तो प्रथम विधानसभा का जो गठन हो रहा है निर्वाचित का, निर्वाचित लिख देता हूँ कभी आप इसे फिर दिक्कत करो। तो निर्वाचित का कब हो रहा है भाई? निर्वाचित का प्रथम विधानसभा जो निर्वाचित का हो रहा है वो 14-15 मार्च सन 2002 में हुआ जी, प्रथम विधानसभा निर्वाचित का। तो हमारे यहाँ जो प्रथम निर्वाचित, जो फर्स्ट इलेक्टेड बोलते हैं इंग्लिश में, प्रथम निर्वाचित
जो सीएम थे, प्रथम निर्वाचित सीएम कौन थे भाई हमारे यहाँ पे? उनका नाम था एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी। ठीक है जी। देखो जी, अब एनडी तिवारी के बारे में पूरा पढ़ने की तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बारे में, क्योंकि ये यूपी के भी सीएम रहे हैं। ठीक है जी, और उत्तराखंड के भी एक लोग हैं जो उत्तराखंड और यूपी दोनों के सीएम रहे हैं। ठीक है जी। और इन्हें विकास पुरुष बोला जाता है। इनके गांव का नाम पहले बहुत पूछा था, इनके गांव का नाम है ब्यूटी गांव। ठीक है जी। तो ट्रिक कुछ ऐसे है कि तिवारी जी ब्यूटीफुल है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है। इनका टाइम पीरियड पूछा था, कब से कब तक रहे थे? तो ये 2 मार्च सन 2002 से और 7 मार्च सन 2007 तक ये क्या रहेंगे भाई? क्या रहेंगे हमारे सीएम रहेंगे। कोई बहुत बढ़िया बात है। अब विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। ठीक है जी। तो विधानसभा अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। देखो जी, जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे, मैं अंतरिम की बात कर रहा हूं भाई, जो अंतरिम के थे यानी अपॉइंटेड थे, वो कौन थे भाई? वो थे प्रकाश पंत जी। ठीक है जी। इन्हें विधायक उत्कृष्ट विधायक अवार्ड मिला सन 2008 में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है जी। तो और जो भाई वैसे बनेंगे निर्वाचित के कौन होंगे भाई? प्रथम निर्वाचित के होंगे आपके यशपाल आर्या जी। ठीक है जी। अब हमारे यहाँ जो चल रही है वो विधानसभा कौन से नंबर की है? 4th नंबर की है। ठीक है जी। और कौन से नंबर के सीएम है? इससे पहले जो 9वें नंबर के थे वो थे TSR यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है जी। अब जो बने हैं 10वें नंबर के, क्योंकि वो तो हट गए हैं, उनकी जगह स्थान पे आ गए हैं, अब वो भी TSR ही हैं। ठीक है जी। यानी तीरथ सिंह रावत जी। अब तीरथ सिंह रावत जी के बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए। जो तीरथ सिंह रावत जी थे वो पौड़ी से लोकसभा के मेंबर थे। ठीक है जी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मैं बात करता हूँ अब वालों की, विधानसभा अध्यक्ष में। जो अब है विधानसभा अध्यक्ष, वो कौन है भाई? जो अब है उनका नाम है जी, आपका सब जानते हो, प्रेमचंद अग्रवाल। और जो उपाध्यक्ष हैं उपाध्यक्ष का नाम क्या है भाई? अनुसुईया प्रसाद मुखर्जी। यहाँ तक तो मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। अब हमारे यहाँ पे भाई राज्यपाल हर स्टेट में राज्यपाल होते हैं। ठीक है, जिसे गवर्नर बोलते हैं। आर्टिकल 153 से शुरू रहते हैं, 156 में होते हैं, और 356 के तहत वो यहाँ पे जब वो चलता है, क्या बोलते हैं, तो उसके जब राष्ट्रपति शासन लगता है। हाँ, उत्तराखंड में राष्ट्रीय शासन की बात थोड़ी सी करनी चाहिए हमें, क्योंकि उत्तराखंड में राष्ट्रीय शासन लगा है। कब लगा था भाई? 27 मार्च सन 2016 से लेके और कब तक भाई? 14 मई सन 2016 तक। अब इसमें कहीं किसी ने 15 दे रखा है, 15 मई, किसी ने 16 दे रखा है, पर 14 मैंने मैक्सिमम जो बुक में छाटा या नेट पे देखा है वो ही मिला है। ये 46 डेज़ के लिए लगा था भाई। ठीक है जी। और सीएम कौन थे उस टाइम पे? सीएम थे हमारे हरीश रावत जी। ठीक है जी। अब यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपके लिए 1-2 क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं और आने भी चाहिए। देखो जी, मैक्सिमम लोग, ये पता है, उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, तो ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी और ADO यानी सहायक समाज कल्याण अधिकारी, इनके बारे में तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों को 2-3 चीज़ें नोट करनी है कि जो ग्राम पंचायत विभाग के जो इस टाइम पे मंत्री हैं वो कौन है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, फिलहाल जो विधानसभा चल रही है इसमें कितनी महिलाएं हैं, ये आपको ये दूसरी बात नोट करनी है। अगर नहीं मिलेगा तो आंसर मैं दे दूंगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, तो मैं आपको पर्सनली अब उसका मैसेज कर दूंगा, या आप कमेंट सेक्शन में डाल दो या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दो, तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी।
तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब लोकसभा की सीटों के बारे में क्या बताऊँ, लोकसभा की सीटें 5 है, सबको ही पता है, और राज्यसभा की 3 है, तो उनके बारे में कोई इतनी खास जानकारी मिलती नहीं है। पर हाँ, एक सवाल बनता है राज्यसभा की सीट के बारे में जो आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट चाहिए। आपको पता होगा राज्यसभा में अभी मेंबर थे हमारे यहाँ पे राज बब्बर जी। कौन थे भाई? राज बब्बर जी। आपको क्वेश्चन ढूंढ के आना है कि राज बब्बर जी किसके स्थान पर, यानी किसके स्थान पर यहाँ पे राज्यसभा सांसद बन के आए थे। आपको आंसर नहीं मिलेगा तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं दूंगा, ठीक है जी। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अगली क्लास में मैं उत्तराखंड में, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बेसिक ही चल रही है, 3rd क्लास थी, अभी बेसिक में आपको अभी यहाँ पे जो पंचायतें हैं, नगर निगम हैं, नगर पालिकाएँ हैं, और जी आपका जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के बारे में बताऊँगा, ठीक है। धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं भाई।